हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देखेंगे और इसके वाक्य कैसे बनाए जाते हैं वो भी देखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ भी आपको कंटिन्यूस दिखे वहाँ पर तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूस हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है या इसके वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इस तरह के शब्द आते हैं, या इससे रहा था, रही थी, रहे थे से हमारा कोई वाक्य समाप्त होता है तो हम बोलेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। इसके लिए अलग अलग रूल होते हैं और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी। तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं सिंपल के लिए। अगर हमारा वाक्य सिंपल है तो रूल क्या लगेगा। अगर हमारा वाक्य सिंपल है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये याद रखना है बस कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, जैसे वाज और वर कहाँ पर यूज करेंगे, तो वाज का यूज हम हमेशा सिंगुलर के साथ करेंगे और वर का यूज हम हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे। अब इस टेंस, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आई को हम सिंगुलर मानते हैं, तो आई के साथ भी वाज का यूज करेंगे, ही के साथ भी वाज का यूज करेंगे, सी के साथ भी करेंगे, इट के साथ भी करेंगे और किसी का नाम आएगा तब भी हम वाज का यूज करेंगे। अगर वाक्य प्लूरल हुआ, अगर वाक्य हमारा प्लूरल हुआ तो वर का यूज करेंगे, यू, वी, दे। आपको बस याद रखना है कि इसमें आई को भी सिंगुलर माना जाता है, मतलब आई के साथ भी वाज का यूज होता है और प्लूरल में यू, वी, दे के साथ आर का यूज होगा। अब हम कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो वाक्य के अंत में आ रहा है रहा था, मतलब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें आईएनजी भी लगेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का आई, और आई के साथ हम यूज करेंगे वाज का। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है आई वाज, फिर वर्ब, फिर वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना को बोलते हैं हम रीड। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है तो लिखेंगे हम रीडिंग। आई वाज रीडिंग द बुक, आई वाज रीडिंग द बुक। अगर इसी को यहीं पर मैं आपको नेगेटिव बनाना सिखा देता हूं। अगर वाक्य नेगेटिव हो तो तीसरे नंबर पर या थर्ड नंबर पर नोट लगा देना। तीसरे नंबर पर नोट लगा देना। कैसे लगाना है,
जैसे अगर ये वाक्य होता मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो आई वाज, ये तीसरे नंबर पर नोट रीडिंग द बुक। तीसरे नंबर पर नोट लगा दिया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर पर नोट लगा दिया, तो आई वाज नोट रीडिंग द बुक। और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है यू। अब यू तो लिख दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी या वर, तो वर हमेशा प्लूरल के साथ लगेगी, तो यू हमारा प्लूरल है, तो यू वर जाना को बोलते हैं गो, और आईएनजी गोइंग, यू आर गोइंग टू मार्केट। और अगर इसी को नेगेटिव में बनाना है, तो यू वर, तीसरे नंबर पर नोट जोड़ देना है, 1 2 3, यू वर नोट गोइंग टू मार्केट, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। ऐसे ही आपको और वाक्य बनाने हैं, हिंदी वाक्य, ऐसे ही आपको और हिंदी वाक्य बनाने हैं जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए, और उनको सिंपल और नेगेटिव दोनों में बनाकर देखना है, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।